प्रसाद पायो सच बोहित, जड़ लंघो बिख संसार रहाऊ। भये कृपाल पूरन अविनाशी, आपह कीनी सार। पेख पेख नानक बिगसानो, नानक नाही शुमार। भये कृपाल पूरन अविनाशी, आपह कीनी सार। पेख पेख नानक बिगसानो, नानक नाही शुमार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे पावन हजूर सुभाईमान गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप जियां ने लड़ीवार शब्द विचार के तहत धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी का सोरठ राग का उचारण किया शब्द भावना प्यार दे नाल सरवण किया है। आओ अज दे इस पावन शब्द की विचार नाल जुड़न तो पहला मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए फतेह प्रवानो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी शब्द दे रहाओ दे बंद दे विच बचन कर रहे ने, हर के चरण कमल आधार। परमात्मा दे सोहणे चरण कमल मेरे जीवन का आधार ने, आसरा ने। मैं परमात्मा दे सोहणे चरणा कमलों नूं अपने जीवन का आसरा बना लिया है। कल दे शब्द दे विच भी जिहड़ी गुरु साहिब जी ने बेनती की सी कि गुर के चरण बसे रिद भीतर, शुभ लखण प्रभ कीने। और मैं कल भी ये बेनती कर रहा सी कि असल विच गुरु दे चरण, परमात्मा दे चरण है की ने। परमात्मा दे चरण, गुरु दे चरण कोई हड्ड चम दे बने हुए नहीं। परमात्मा दे जां गुरु दे चरण की ने? गुरु का शब्द, गुरु की सिक्ख्या, रब्बी गुण, ये परमात्मा दे चरण ने। और जदों असी परमात्मा दे गुणां नूं, रब्बी गुणां नूं अपने जीवन दे विच धारण कर लिया, इहदा मतलब है कि असी अपने जीवन दे विच, अपने हिरदे दे विच परमात्मा दे गुणां नूं वसा लिया। अपने अंदर असी परमात्मा दे चरण धारण कर लए, अपने हिरदे दे विच गुरु दे चरण वसा लए। हुण इत्थे भी धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने ओहो ही कल वांग बेनती की है कि हर के चरण कमल आधार। परमात्मा दे सोहणे चरण कमल आधार कहंदे ने आसरे नूं। मेरे जीवन का आसरा बन गए ने, परमात्मा दे गुण मेरे जीवन का आसरा बन गए ने। जदों मैं परमात्मा दे गुणां नूं अपने जीवन दे विच धारण कर लिया, हुण परमात्मा दे गुण मेरे जीवन का आसरा बन गए। हर थां दे उत्ते जिथे भी मैं जाना, परमात्मा दे गुण मेरे मददगार बन जाते ने। और फिर साहब जी कहंदे, संत प्रसाद पायो सच बोहित, चढ़ लंघो बिख संसार। संत प्रसाद, संत प्रसाद का अर्थ गुरु की कृपा। प्रसाद कहते ने कृपा नूं। इत्थे संत प्रसाद शब्द आया, गुरु की कृपा। पायो सच बोहित, बोहित कहते ने जहाज नूं। मैं गुरु की कृपा दे नाल वो जहाज लभ लिया जिहड़ा सदा थिर रहन वाला। सच, सच का अर्थ कायम रहन वाला। मैं परमात्मा का गुणा रूपी जिहड़ा नाम है, जिहड़ा गुरु ने बख्शिश करके, कृपा करके मेरी झोली विच पाया, ये मेरे लिए जहाज है।
जिवें दुनियावी तौर ते एक किनारे तो दूसरे किनारे दरिया दे जाण वास्ते, नदी दे जाण वास्ते बेड़े दी, किश्ती दी लोड़ पैंदी है। जे एक किनारे तो दूसरे किनारे जाना, उहदे वास्ते किश्ती दी, बेड़े दी लोड़ पेगी। उहदे विच सवार होए ते पार लंघ गए। इसे तरह इस संसार समुंदर नूं पार करन वास्ते भी एक जहाज की लोड़ है। वो जहाज की है? परमात्मा का नाम, परमात्मा के गुण। गुरबाणी विच गुरु नूं भी जहाज किया है। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोई। गुरु नूं गुरु साहब जी ने जहाज किया। गुरु जहाज के उत्ते सवार होके इस संसार समुंदर तो पार लंघ जाइदा है। हाँ, दुनियावी जहाज विच ते गुरु रूपी जहाज दे विच फर्क है। तुसी सियाणे बैठे सुनने वाले कई बारी अपने जीवन दे विच दरिया पार कीते होणगे, नदियां पार कीतियां होणगियां। कई बार समुंदर दे विच सफर कीता होएगा जहाज़ां दे राहीं। जहाज, बेड़े, किश्तियां जदों नदी नूं, दरियावां नूं, समुंदरां नूं पार करन वास्ते असीं वरतदे हां ना, उन्हां दी कोई लिमिट है। बड़े ध्यान दे नाल गल नूं समझियो, ये सानू अपने जीवन दे विच पल्ले बल्लणी चाहिदी है। गुरु जहाज है, पर गुरु दुनियावी जहाज वर्गा नहीं। जिवें आपां एक दरिया नूं पार करन वास्ते किश्तियां, बेड़े वरतदे हां, दरिया नूं पार करन वास्ते, समुंदर तो लंघण वास्ते, पर उन्हां किश्तियां, बेड़ियां, जहाज़ां दी कोई लिमिट है। उहदे विच उन्होंने एक गिणती मुकर्रर की है कि इन्नी गिणती ही उहदे विच सवार हो सकती है। वड्डे वड्डे जहाज ने, पर उन्हों का भी एक भार नियत किया है कि इन्ने भार दे नाल ही इनू तोड़िया जा सकता। जे इहदे तो वध भार हो गया तो उन्होंने घट करना पएगा, उतारना पएगा। नियत है ना। हवाई जहाज दे उत्ते आपां सफर करते हैं, उन्होंने भार क्यों नियत किया कि तुसी 15 किलो भार लैके जा सकते हो, 7 किलो हैंड बैग लैके जा सकते हो। कारण की? उहदी एक भार की सीमा है कि इहदे तो वध भार नहीं वो लैके जा सकता, वो खतरा होएगा, वो बाकी यात्रियों वास्ते खतरा बन जाएगा। मैं इंज कह लवां कि जदों उस निजत भार तो वध भार हो जाए ना, तो वह जहाज डूब दिंदा है, किश्ती डूब दिंदी है। हरेक किश्ती दी, जहाज दी सीमा है कि इन्ना भार लैके, इन्नी गिणती दे बंदे लैके वो पार लंघेगी, इहदे तो वध नहीं। पर गुरु जहाज इहो जिहा जहाज है जिहदी कोई सीमा नहीं। गुरु जहाज वर्गा कोई जहाज नहीं। गुरु जहाज की कोई सीमा नहीं। गुरु जहाज के उत्ते जिन्ने मर्जी सवार हो जान, गुरु इन्नी बख्शिश का मालिक है, गुरु हरेक नूं पार कर देगा, डूबण नहीं देगा। फिर मैं बेनती करा, दुनियावी जहाज़ां की भार की सीमा है, नियत किए गए ने, पर गुरु जहाज की कोई सीमा नहीं। इत्थे 500 बह जाए, इत्थे 5000 बह जाए, इत्थे 5 लाख बह जाए। अजकल सोशल मीडिया के माध्यम राही 5 करोड़ सुन ले, ये थोड़ा सीमा नियत के केवल 5 लोगों ने सुनना सी, उह ही पार लंघ सकते हैं, उन्हों का जीवन ही बदल सकता। 50,000 50 करोड़ उहदे तो भी वध गिणती हो जाए, अरबां खरबां की गिणती हो जाए, गुरु के शब्द नूं जिहड़ा भी अपने जीवन विच कमा लेगा वो तर जाएगा। मैनूं किसी विद्वान का बोल चेते आ गया, वो कहता तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। 2 थावां दे उत्ते तारे शब्द आया। तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। कहने लगा, हे सतगुरु, जिहड़े आसमान दे तारे ने ना, इन्हां दी गिणती हो सकती है, हो सकदा कल नूं विज्ञान होर वड्डी खोज करे, कोई बहुत कमाल दा खोजी आ जाए, वो इन्नी खोज कर दे कि आसमान दे तारे भी गिण सकता है।
आसमान दे तारियां दी गिनती हो सकती है, पर मेरे सतगुरु जिन्हां नूं तूं तार दिता उन्हां दी गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू कल भी तार रहा सी, तू अज भी तार रहा है, तू कल भी तारेगा। कोई कल तेरे शब्दां नूं सुन के तर गया, कोई अज तेरे शब्दां नूं सुन के तर जाएगा, कोई कल नूं तेरे शब्दां नूं सुन के तर जाएगा, क्योंकि तेरे शब्द हमेशा तारदे ने। कौन गिनती कर लेगा? तेरे तारियां दी कोई गिनती नहीं कर सकता। तारे गिने जात है ना तारे गिने जात है। इस करके गुरु वो जहाज है जिहड़ा बड़ा बेअंत है। गुरु है जहाज, पर गुरु दुनियावी जहाजां वर्गा नहीं जिन्हां दी सीमा निजत होवे। गुरु वो जहाज है जिहदी कोई सीमा निजत नहीं। जिहड़ा मर्जी ये गुरु जहाज दे उत्ते सवार हो जाए, भाव गुरु दी शरण विच आ जाए, गुरु दी सिक्ख्या लै लए, गुरु दे उपदेश नूं कमा लए, गुरु उहनूं हरेक नूं तार देगा। सतगुरु कहंदे संत प्रसाद पायो सच बोहित। गुरु की कृपा दे नाल मैं सदा थिर रहन वाला परमात्मा का नाम रूपी जहाज लभ लिया है। मैनू गुरु ने नाम रूपी जहाज दे दिता, जिहदे उत्ते सवार होके चढ़ लंघों बिख संसार। कहंदे मैं जिस जहाज दे उत्ते चढ़ के ना, नाम रूपी जहाज दे उत्ते चढ़ के जिहड़ा आ वकारा रूपी जहर नाल भरिया होया संसार समुंदर है ना, इहदे तो पार लंघ सकदा, पार हो जाएगा। मैनू पक्का विश्वास दृढ़ता है। नानक भावें गुरबाणी की पंक्ति नहीं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। आम सुनते सी ना आप पंक्तियां, गुरबाणी की पंक्ति नहीं है, ये याद रखियो। परमात्मा का नाम जहाज है और ये उत्ते जिहड़ा चढ़ गया वो इस भाव सागर तो पार लंघ जाएगा। सतगुरु कहंदे कहंदे मैनू गुरु ने कृपा करके परमात्मा का सदा थिर रहन वाला नाम रूपी जहाज उहदे विच सवार कर दिता। हुण मैं उहदे च सवार हो गया और मैनू पता, जिवें समुंदर का पानी कहा जाता ना खारा है, और खारे पानी में ज्यादा समा रहो ना तो शरीर गलना शुरू हो जाता। खारा पानी है, उहदे विच ज्यादा समा बतीत करो तो शरीर गलना शुरू हो जाता। आ संसार समुंदर जिहड़ा ना, इनू गुरु साहब कहंदे बिख संसार, जहर रूपी संसार है। देखो हुण एक बेनती निकी जी, कई थावां ते गुरु साहब ने इस संसार नूं हरमंदर भी किया है। हरमंदर यह संसार है, परमात्मा दा घर है संसार, हरि दा मंदिर है संसार, पर इत्थे बिख संसार किया। हुण कमाल दी गल, किते कोई गल किते कोई गल नहीं। असली गुरु साहब जी उत्थे प्रकरण ये कह रहे हैं कि संसार दे विच ओ मालिक परमात्मा सारी कायनात विच समाया, ये सारा उहदा हरमंदर है, ये सारा संसार उहदा घर है। हुण इस प्रकरण विच ये समझा रहे कि इस जिहड़े लोग परमात्मा नूं गुरु नूं छड्ड के माया दे विच लिप्त हो जांदे ने ना, उन्हां नूं विषय विकार जिहड़े ने चिंबड़ जाते ने, ते ये विषय विकार जिहड़े चिंबड़ जाते ने ना, ये की खारा पानी है जिहड़ा हौली हौली शरीर नूं गाल दिंदा है। काम क्रोध काया को गाले, गाल रहा ना काम क्रोध। हुण सतगुरु कहंदे ये संसार दे विच जिहड़े विषय विकार ने, जदों बंदा गुरु दा ज्ञान छड्ड के, गुरु दी विचारधारा छड्ड के माया दे पिछे भज्जा फिरे, माया दे नाल लिपट जाए, फिर ये माया इन्ना को प्रभाव पाउंदी है, शरीर नूं गालना शुरू कर दिंदी। विषय विकार ये शरीर नूं गालना शुरू कर दिंदे। फिर ये संसार की बन जाता उहदे लई बिख, ये संसार दे पदार्थ उहदे लई विष बन जाते हैं, जहर बन जाते हैं। ते हुण इहदे तो बचण वास्ते जिवें खारा पानी समुंदर दा, उहदे विच बहुता समा रहो शरीर गलना शुरू हो गया। ते आ संसार रूपी समुंदर दे विच जदों रवांगे, विषयां विकारां दे विच इंज कहिए रवांगे, जदों हर समय विषयां विकारां दे नाल जुड़े रवांगे, ते फिर ये साडे शरीर नूं गाल देगा। पर जदों गुरु दे दित्ते होए नाम रूपी जहाज विच सवार हो गए, सतगुरु कहंदे चढ़ लंघो, चढ़ के सिहारी है इत्थे चढ़ दे, राड़े ते सिहारी लगी, चढ़ के लंघो, मैं लंघ जावांगा, मैनूं विश्वास है
कि परमात्मा का नाम जहाज है और मैं इस जहाज के उत्ते चढ़ के संसार समुद्र तो लंघ जावांगा। हुण ये विषय विकार जिवें किश्ती विच सवार हो गए, बेड़े जहाज विच सवार हो गए, भावें समुद्र का पानी खारा है पर बेड़ी दे विच भावें दिनां बधी सवार रहो, हुण वो पानी बिगाड़ थोड़ा सकदा कुछ। बस इसे तरह जदों नाम रूपी जहाज विच सवार हो गए, फिर ये विषयां विकारां दे विच रहिंदियां, माया दे विच रहिंदियां, ये माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिन्हों बाबे ने बाणी विच बड़ा सोहना किया, जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई न शाणै। सतगुरु कहंदे जिवें पानी दे विच कमल दा फुल रहिंदा, पानी दे विचों पैदा होया, पर वो पानी विच रह के भी पानी तो निर्लेप है। जिवें मुरगाई पानी दे विच इत्थों चुब्बी मारदी, उत्थे जाके निकल आई, पर जदों निकली बाहर ना, ਉਹਦੇ पंख ਉਹਦੇ पर सुके हुए ने, सुकी पानी दे विच रह के चुब्बियां मार के भी सुकी दी सुकी। सतगुरु कहते बस मेरा सिख जदों नाम रूपी जहाज के उत्ते सवार हो जाता ना, इवें रहिंदा भावें विषयां विकारां विच, इंज कह लीए भी माया विच रहिंदा, अपने जीवन दे विच वो माया दी योग वरतों करदा, वो माया विच रह के भी माया तो निर्लेप है। भाव माया नूं अपनी सुरत विच नहीं आउण दिंदा। जदों माया सुरत विच आ गई फिर की हुंदा, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहरोल घचोला। उहनूं कुछ सुनदा नहीं, किसी का दर्द नहीं सुनदा, वो किसी के दर्द नूं वेखदा ही नहीं, अन्ना बोला हो गया। क्यों? माया धारण करदी सुरत विच। पर सतगुरु कहते जदों सुरत दे विच गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश है ना, फिर वो परिवार विच रह के, गृहस्थ विच रह के किरत करदियां होया, गुरु नानक साहब ने तो पहला उपदेश ही किरत करो दा दिता, किरत करो। बंदा किरत करो तो माया कमाएगा ना किरत करके। दूसरे पासे बाबे की बाणी कहती माया तो बच। असलीयत दे विच माया सुरत विच नहीं लैके आउणी। माया नूं आपां रुजगान बनाउणा है, जीवन की रोजी रोटी चलाउण वास्ते गुजारा बनाउणा जरूरी है, पर माया नूं सुरत विच नहीं लैके आउणा। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न शाणै। परिवार विच रह के, बच्चियां विच रह के किरत करदे होए, चंगा जॉब करदे होए, अपनी सुरत विच माया नूं नहीं लैके आउणा, अपना गुजारा सोहना करना। गुरु साहब ये नहीं कहते कि मेरा सिख गरीब जिहा होवे, ये तो सानू भुलेखा पाया, माया छड्ड दिओ जी, माया छड्ड दिओ। गुरु साहब ने किरत करन दा पहला उपदेश दिता। जे पहला उपदेश किरत करन दा, ते किरती बंदा जिहड़ा उहदे कोल माया नहीं होएगी। असलीयत दे विच माया दी परिभाषा गलत दिती गई। माया कल्ले पैसिਆਂ नूं किहा गया, इकल्ले पैसे माया नहीं, नोट माया नहीं, कल्ले जिहड़ी भी चीज सानू रब तो गुरु तो विसारदी है वो हरेक चीज माया है। यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया, आ माया है। जिहड़ी सानू गुरु तो परमात्मा तो विसार दे ना, वो हरेक चीज साडे लई माया। उदों पुत्र भी माया बन गए, उदों धीआं भी माया बन गईयां। पर जे सारा कुछ हुंदियां होइयां भी सुरत विच गुरु दा उपदेश सिੱਖਿਆ, फिर वो माया जिहड़ी है ना, उहदा कुछ नहीं बिगाड़दी। माया धारी अत अन्ना बोला, फिर उहदे ते नहीं ये गल, वो हरेक दा दर्द समझदा, वो हरेक दी मदद करदा। हाँ, जदों माया सुरत विच आ गई, उदों साहब कहंदे माया ममता मोहनी जिन विण दंतां जग खाया, मनमुख खादे। पर जिहड़ा माया विच रह के भी निर्लेप रिहा ना, उहनूं कहा गुरमुख उभरे जिन सच नाम चित लाया। नाम जहाज है ना, इस नाम विच सवार होके सतगुरु कहंदे वो बच गए। बोहित चढ़ लंघों बिख संसार। मैं बेनती कर रहा सी, माया नूं सुरत विच नहीं लैके आउणा। गुरु अर्जन साहब जी का बड़ा प्यारा शब्द है। गुरु अर्जन साहब कहंदे माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जानै। असीं कहंदे जी भगती करनी, असीं माया नहीं कमाउणी, भगती करनी। ते गुरु अर्जन पातशाह कहंदे जेड़ा बंदा किरत करनी छड्ड दे ना, वो भगती का स्वाद भी नहीं लै सकदा। माया की किरत छोड़ गवाई, माया वास्ते किरत करनी, किरत की करनी छड्ड दित्ती,
सतगुरु कहते जिन्हें किरत करनी छड़ दी भगती सार ना जाने, वो भगती की सार भी नहीं जानता, भगती का स्वाद भी नहीं जानता, क्योंकि साडे गुरु ने पहला उपदेश किरत करना दिता। इस करके असी रहना परिवार विच है, गृहस्थ विच है, किरत करनी है। गुरु सानू ये नहीं कहता कि मेरा गरीब जिहा सिख होवे। जदों रागां दी रमता हुंदी ना, 31 राग ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, पहला राग श्री राग पढ़ो, पहला शब्द पढ़ो, श्री राग महला पहला, घर पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। उथे बाबा जी की कहंदे, मोती ता मंदिर उसरे रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। वेखो इहदे अर्थ करके सतगुरु कहंदे, मालका जे तू मैनू इन्ना धन दौलत दवें कि मेरे घर दियां जड़ियां दीवारां ने उहदे विच मोती जड़े होण, किन्ने कीमती मोती, मोती जड़े होण दीवारां विच, रतनी तां होए जड़ाओ, रतन जड़े होण दीवारां विच, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, घर दी लकड़ी जड़ी ओ चंदन दी कपूर दी वरती होवे, घर दे विचों चंदन कपूर दी अगर दी खुशबू आउंदी होवे, लीप आवे चाओ, इनू वेख वेख के मेरे मन विच चाह पैदा होवे, शुक्र पैदा होवे, पर कृपा करी मत देख भूलां विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। आ कृपा करी मेरे कोल भावें आ मोतियां जड़ियां घर दियां दीवारां, इन्ना कीमती घर होवे, चंदन कपूर दी लकड़ लगी होवे, इन्ना कीमती घर होवे, पर मालका एक कृपा करी इन्ना कुछ होने दे बावजूद मेरे चित्त विचों किते तेरी याद ना भुल जाए। जे मेरे चित्त विचों तेरी याद भुल गई, फिर कित ही काम ना धौल, हर जित हर बिसराए। सतगुरु कहते फिर किसे काम नहीं जे परमात्मा की याद भुल गई, किसे काम नहीं एडे एडे वड्डे बंगले, एडे वड्डे फ्लैट, किसे काम नहीं जे परमात्मा की याद भुल गई। तो जे परमात्मा की याद है, फिर साहब जी कहते वो मोतियां जड़ी दीवार, कीमती घर, चंदन कपूर दे नाल तैयार वो घर का फर्नीचर, खुशबू आउंदी होवे, बस जे परमात्मा की याद आ ना, फिर वो एडे कीमती घर दे विच भी शुक्र किया जा सकता। मत देख भूलां विसरै, गुरु नानक साहब कहंदे, मालका कृपा करी किते मैं सब कुछ वेख के तेनू भुल ना जावां, तेरा चित ना आवे नाओ, किते तेरा ना ही मेरे चित विच ना रहे। भुल जाता ना बंदे नूं। इस करके गुरु बाबे ने सानू ये नहीं कहा कि मेरा सिख गरीब जिहा होवे, पाटे जे कपड़े पाए होण। असीं तो इहो सोचते ना भी जे बंदे कोल कीमती गड्डी, आपां कहंदे माया धारी, नहीं, जरूरी नहीं। सुरत विच माया आई तो फिर काम खराब है। गुरु कहना मेरा सिख अमीर होवे, धन दौलत होवे, उहदे कोल चंगा अहुदा होवे, माड़ा नहीं, पर जे परमात्मा की याद भुल गई फिर माड़ा है। इस करके सिख ने माया कमाउंदे हुए, गुजरान करते हुए मालक परमात्मा नूं याद रखना है। यह गुरु का उपदेश है। इत्थे सतगुरु कहते संत प्रसाद पायो सच बोहित। संत प्रसाद गुरु की कृपा दे नाल जदों सदा थिर रहन वाला परमात्मा का नाम रूपी जहाज मैं प्राप्त कर लिया, मैं इस जहाज विच सवार हो गया, चढ़ लंघो बिक संसार। हुण मैं इस संसार समुंदर नूं इस नाम रूपी जहाज ते चढ़ के आराम दे नाल पार लंघ सकदा। मैनूं भरोसा है कि नाम मैनूं डुबण नहीं देगा। गुरु का उपदेश, गुरु की कृपा मैनूं डुबण नहीं देगी। गुरु मैनूं डुबदे होए नूं बाहर कढण वाला है। पहले पदे विच सतगुरु बचन करदे ने, संचन करो नाम धन निर्मल, थाती अगम अपार। संचन करो, संचन इकट्ठा करना, संचन करो मैं इकट्ठा करदा कि नाम धन निर्मल। कहंदी हुण मैं गुरु की कृपा दे नाल ना परमात्मा दा जिहड़ा पवित्र नाम धन आ उहनूं इकट्ठा कर रहा। संचन करो, हुण मैं इकट्ठा करदा, जिथे दुनियावी तौर ते मैं किरत करदा, परिवार के गुजरान वास्ते, बच्चियां दीयां फीसां वास्ते, बच्चियां दे आउण वाले भविख वास्ते,
जिथे मैं दुनियावी तौर पर किरत करके माया लिया रहा ना, उत्थे नाल दी नाल मैं अपने अंदर वास्ते परमात्मा दे नाम धन नूं भी इकट्ठा कर रहा। संचन करो नाम धन निर्मल, परमात्मा दा पवित्र नाम धन मैं इकट्ठा कर रहा। थाती अगम अपार, थाती दा अर्थ हुंदा टकाओ, थाती टका, अगम अपार, अगम कहंदे ने जिथों तक पहुँच ना हो सके साडे ज्ञान इंद्रियां दी, अपार बेअंत गुणा वाला। कहने मैं परमात्मा दा नाम धन इकट्ठा कर रहा, जिथे ये नाम धन इकट्ठा किया जाए कहते उथे वो पहुँच परमात्मा जिहड़ा ना, जिहदे तक साडे ज्ञान इंद्रियां दी पहुँच नहीं, इंद्रियां दी पहुँच नहीं, जिहड़ा बेअंत गुणा वाला है, कहते उथे थाती इस नाम धन इकट्ठियां करके ना उहदे चरनां दे विच टकाओ मिल जाता है। भाव सुरत करके हर समय उहदे चरनां विच टिके रहीदा है। कदों? जदों नाम धन इकट्ठे कर लईए। सतगुरु कहंदे मैं इकट्ठा कर रहा। संचन करो नाम धन निर्मल, थाती अगम अपार। कहंदे इस नाम धन दे करके उस अगम परमात्मा, अपार परमात्मा दे चरनां दे विच निवास हो जाता है। बिलश विनोद आनंद सुख माणो, खाए जीव हो सिख परिवार। कहंदे हे गुरु दे सिख परिवार, सिख परिवार भी असीं सारे परिवार हाँ गुरु दे, जिहड़ा सिੱਖਿਆ लैण वाला, इवें अर्थ लै लईए सिख परिवार, सिੱਖਿਆ लैण वाला जिहड़ा भी सिखियार्थी है ना, वो इस परिवार का मैंबर आ। जिवें असीं कहने ना कि जिन्हें खंडे बाटे की पौल प्राप्त कर लई वो खालसा परिवार का मैंबर बन गया। इस तरह जिहड़ा गुरु की सिੱਖਿਆ लै रहा, उपदेश लै रहा, वो की है सिखियार्थी, वो सिख परिवार का मैंबर बन गया। सिख परिवार, हे गुरु दे सिख परिवार, भाव हे गुरु दे सिखो, तुसीं भी ना आत्मिक जीवन वास्ते की करो, परमात्मा दे इस नाम धन भोजन नूं खा के आत्मिक तौर ते उच्चा सुच्चा जीवन प्राप्त करो। बिलश, बिलश का अर्थ हुंदा प्रसन्न होके, विनोद कौतक चोज तमाशे, आनंद सुख माणो। कहंदे इस नाम धन नूं प्राप्त करके खा के की करो, खुश होके आत्मिक जीवन का जिहड़ा टकाऊ वाला जीवन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आनंद सुख माणिया करो। क्योंकि ये नाम धन दे नाल ही आनंद सुख माणिया जा सकता। इस आनंद नूं, इस सुख नूं तां माणिया जा सकता जे असी उस नाम धन नूं इकत्तर करिए, संचीए। जदों नाम धन इकत्तर किया फिर प्रसन्न होवांगे जीवन विच। निकी जी गल नूं समझण वास्ते, दुनियावी तौर पर जिहड़ा बंदा बहुत धन इकत्तर कर ले, वो कहता हुण मैं संतुष्ट हो गया। वैसे माफ करियो, संतुष्ट बहुत घट ने जिहड़े माया कमा के संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत घट। क्योंकि तृष्णा विरले की ही बुझी है, कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे, परे परे को ही लुझी है। एक साडी इंसानियत दी हालत है, साडे इंसानां दी ये हालत है, कोई शक नहीं। पर कोई विरला है जिहड़ा संतुष्ट हो जाता कि बहुत है, मैं बच्चों लिए बहुत कमा के रख दिता, हुण उन्हां दा गुजरान सोहना हो सकता, हुण मैनूं कोई फिक्र नहीं, मैं हुण होर परमात्मा दे नाम धन नूं इकत्तर करां, खावें खर्चें रल मिल भाई, टोट ना आवे वध तो जाई, इस नाम धन नूं होर इकत्तर करां, इकट्ठा करां। मैं बेनती कर रहा सी जिवें दुनियावी तौर पर कोई विरला, मैं शब्द वरत रहा, कोई विरला कुछ धन इकट्ठा करके संतुष्ट हो जाता ना कि बस हुण इन्ना क बहुत गुजरान हो जाएगा, संतुष्ट हो गया, हुण अपने जीवन में खुश है। कोई विरला, फिर मैं शब्द वरत रहा, कोई विरला वो संतुष्ट है कि हुण मैनूं कोई फिक्र नहीं, हुण बच्ची का आनंद कारज सोहना हो सकता, बच्चियां बच्चे पढ़ सकते ने सोहना, मैनूं कोई फिक्र नहीं होना, उन्हां लई मैं जिन्ना कर सकदा सी कर दिता, संतुष्ट हो गया, सैटिस्फाई। इस तरह जिवें कोई दुनियावी तौर पर धन इकट्ठा करके सैटिस्फाई है ना,
परमात्मा दे नाम धन नूं इकत्तर करके भी वो आनंद मान सकदा कि हाँ हुण मैं मान नाल कह सकदा कि मैं अपने जीवन दे विच जिहड़ा कारज करन लई इस संसार विच आया मैं वो कीता है। वो संतुष्ट अपने जीवन दे विच आनंद खेड़ा, क्योंकि उन्होंने पता कि मैं अपने जीवन विच कुछ गवाया नहीं, इकट्ठा ही कीता है, मैं कुछ जोड़िया है, मेरे कोल ये नाम धन दी बख्शिश है, दात है जिहड़ी मैं गुरु कोलों प्राप्त कीती है। इस करके वो अपने जीवन विच आनंद सुख माणदा, बड़ा अपने जीवन दे विच संतुष्ट है, खुश है। सतगुरु कहते खुशी ये आनंद आत्मिक टिकाओ तां ही मानिया जा सकता जे नाम धन इकट्ठा किया। इस करके सतगुरु कहते भाई नाम धन नूं इकट्ठा करो, जिन्नू प्राप्त करके अपने जीवन दे विच आनंद सुख टिकाओ मानिया जा सकता। सतगुरु कहते फिर उन्होंने मानिया करो। आखिरी पदे विच सतगुरु कहते भय कृपाल पूरन अविनाशी आप है कीनी सार। कहते जिस मनुख दे उत्ते ना कृपालू परमात्मा, ना नाश होने वाला परमात्मा, सर्व व्यापक पूरे गुणा वाला परमात्मा दयावान हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आपै कीनी सार, सार का अर्थ होंदा संभाल, आपै आप ही, कहते परमात्मा आप ही उसकी संभाल करता है। जिहदे उत्ते परमात्मा दयावान हो गया ना, उहदे गुणा करके, उहदे कम्मा करके, उहदी करनी करके, जिहदे उत्ते परमात्मा दयावान हो गया, सब कहते फिर परमात्मा आप ही उसदी संभाल करता है। सब ना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। जिवें मां बाप अपने बच्चे की संभाल करते ने, सतगुरु कहते इसे तरह सारियां दा मां बाप परमात्मा आप है, वो फिर अपने सेवकां दी, अपने जीवां दी आप ही संभाल करता है। आप है कीनी सार, आपे संभालता हो। पेख पेख नानक बिग सानू, नानक बिग सानू, इत्थे अर्थ लवांगे भी नानक बिग सानू का अर्थ हुंदा, वैसे जिवें आपां शब्द जपजी साहिब विचों पढ़दे नानक भगतां सदा विगास, विगास का अर्थ हुंदा खेड़ा, खुशी। इत्थे शब्द विगास तो बिगसानो बनिया, विगास का अर्थ भी खेड़ा, खुशी। नानक बिगसानो, नानक हो खुश हो रहा। पेख पेख नानक बिगसानो, नानक ना ही शुमार, शुमार का अर्थ हद, मिणती, अनुमान। सतगुरु कहते नानक ना उस परमात्मा दे एक कौतक नूं वेख वेख के खुश हो रहा। पेख पेख वेख वेख के, नानक उस परमात्मा दे एक कौतक नूं वेख वेख के प्रसन्न हो रहा, खुश हो रहा। नानक ना ही शुमार, हे नानक वो परमात्मा अपने सेवकां दी किवें संभाल करदा, वो दयावान प्रभु किवें अपने सेवकां नूं संभालदा, कहते ये अंदाजा नहीं लाया जा सकता, ना ही शुमार, इसका कोई अनुमान नहीं लाया जा सकता। वो परमात्मा किवें किवें अपने सेवकां नूं संभालदा है, अपने पैदा किए हुए जीवां नूं संभालदा। सैल पत्थर में ये हैरान करने वाला ही है। पेख पेख नानक बिग सानू, नानक हैरान हो रहा वेख वेख के ये परमात्मा दे कौतक कि सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। पत्थर दे विच ना ते पत्थर के अंदर जाने लई कोई राह, ना बाहर आउण लई कोई राह, पर जदों पत्थर नूं तोड़िया ते पत्थर दे विच कीड़ा वो भी जीउंदा। सतगुरु कहंदे सैल पत्थर में जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। परमात्मा ने जी उस सिल दे विच जीव नूं पैदा कीता ना, कीड़े नूं पैदा कीता, परमात्मा ने उस पत्थर दे विच उस कीड़े दे जीण वास्ते, खाण वास्ते प्रबंध भी कीता। सैल पत्थर में जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया। यह हैरान करने वाला कौतक। पेख पेख नानक बिग सानू, नानके वेख वेख के हैरान हो रहा। कलगीधर पातशाह कहते दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मन गारे। पश पशु नग नाग नराधिप, सर्व समय सबको प्रतिपारे। संभाल रहा अपने पैदा किए जीवन, पोखत है,
जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारै। वो किसी के कर्मां नूं थोड़ा विचारदा कि इहदे माड़े कर्म इनू नहीं देना तो इहदे चंगे कर्म इनू बहुता दे देना, नहीं। वो परमात्मा पानी विच, धरती ते आकाश विच हर थां ते पैदा कीते हुए जीवां नूं उन्हां दे कर्मां नूं बिना देखिया उन्हां जीवां नूं दे रिहा। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारै। दीन दयाल दया निध दोखन देखत है। हाँ, वो जीवां दे कीते दोषां नूं देखदा है पर देत ना हारै। वो देण लगिया पिछे नहीं हटदा, वो देण लगिया बिना झिझक सब नूं दिंदा। ये हैरान करन वाला कौतक नहीं। गुरु अर्जन पातशाह महाराज कहते नानक वेख वेख के परमात्मा दे इन्हां कौतकां नूं हैरान हो रहा। हे नानक ना ही शुमार उहदे इन्हां कौतकां दा कोई अंदाजा नहीं। सतगुरु मेहर करन, किरपा करन। असीं गुरु चरनां अगे अरदास करिए, सतगुरु मेहर करो। हर दया प्रभ धारो पाखण हम तारो। कढ लेवो शब्द सुभाए जियो। मोह चीकड़ फाथे निगृत हम जाते। हर बाह प्रभु पकराए जियो। हे परमात्मा, असी इस संसार समुंदर की दलदल दे विच फसे हाँ, डुब रहे हाँ। किरपा करो, अपनी बाह फड़ा के सानू इस दलदल दे विचों बाहर कढ लो। नाम रूपी जहाज दे विच सवार करके सानू तुसी इस संसार समुंदर तो पार कर दिओ, क्योंकि तुसी जरिया हो ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ इस संसार समुंदर तो पार कर सकते हो। गुरु साहब दसदे ने कि परमात्मा का नाम रूपी जहाज ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु सवार करवा के इस भाव सागर तो पार करवाउंदा है। गुरु अगे जोतड़ी करिए। हर दया प्रभ धारो पाखण हम तारो। सानू इस संसार समुंदर तो तार लवो। जी जंत तेरे धारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। साडी डोरी तेरे हथ विच है, किरपा कर इस डोरी नूं फड़ के सानू बचा ला। सतगुरु किरपा करन। शब्द विचार करदे आ होइयां बेअंत भुल्लां चुकां दी आप संगत ने खिमा बख्शणी। सतगुरु दया करन। शब्द दी विचार करदे आ, सुणदे आ, असीं अपने जीवन विच कमा सकीए ताकि साडा लोक परलोक सुहेला हो सके। फतेह दी सांझ परवानो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।